हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कहानियों के पुरोधा अज्ञेय के नाम से प्रसिद्ध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम उनका जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रावृत्त, निबंध, गीतिनाट्य, ललित निबंध, डायरी जैसे साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपने सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है और हिंदी साहित्य में इनको सबसे ज़्यादा रचनाओं का भी लिखने का श्रेय प्रदान है। तो जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जन्म देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश के कसिया कुशीनगर स्थान पर 7 मार्च 1911 को हुआ था। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनके पिता का नाम हीरानंद भी इन्होंने जोड़ लिया था। अज्ञेय के पिता भी हीरानंद पुरातत्व विभाग में उच्च पदाधिकारी थे, जो उस समय खुदाई शिविर में रह रहे थे। वहीं अज्ञेय का जन्म हुआ। पिता के साथ उन्हें श्रीनगर, लाहौर, पटना, नालंदा, लखनऊ, बड़ौदा, मद्रास, उटकमंड आदि बहुत से स्थानों के भ्रमण का मौका मिला। फलस्वरूप इनकी शिक्षा भी व्यवस्थित रूप से किसी एक स्थान पर नहीं हुई। इन्होंने 1925 में पंजाब से हाई स्कूल तथा मद्रास से इंटर की परीक्षा साइंस में दी। लाहौर से बीएससी की परीक्षा इन्होंने 1929 में उत्तीर्ण की। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 1937 में ईस्वी में अज्ञेय को सैनिक पत्रिका और पुनः कलकत्ता से निकालने वाले विशाल भारत के संपादन का दायित्व मिला। इसी पत्र के माध्यम से ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हुए। सन 1939 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी कर ली, लेकिन इस काम से मुक्ति प्राप्त करिए 1943 ईस्वी में सेना में भर्ती हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चला था, तो उस समय इन्हें कुछ दिनों तक असम और बर्मा के मोर्चों पर भी रहना पड़ा। 1946 में इन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी और 1947 में प्रतीक नामक हिंदी पत्र का संपादन शुरू किया। 1955 ईस्वी में यूनेस्को के आमंत्रण पर पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गए। तभी से इनकी विदेश यात्राओं का दौर शुरू हुआ। 1961 में इन्हें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिली, जो कि अमेरिका में है। यहाँ से इन्होंने पूरे अमेरिका का भ्रमण किया और 1966 में इन्होंने रोमानिया, यूगोस्लाविया, मंगोलिया, रूस, जो कि यूरोप और एशिया के देशों की यात्रा हैं, उनकी की। 1965 ईस्वी में इन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध पत्र दीन मान का संपादक नियुक्त किया गया। कुछ समय तक इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के निदेशक पद पर भी कार्य किया। इस प्रकार साहित्य के साथ ही अज्ञेय ने हिंदी को साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगातार यायावरी यात्राओं के कारण अज्ञेय किसी स्थान पर स्थिर न रह पाने के बावजूद निरंतर साहित्य रचना में निरत रहे। हिंदी में सर्वाधिक रचना का श्रेय इन्हें प्राप्त है। इनकी प्रमुख रचनाएं भग्नदूत, जो कि काव्य में शुरू करते हैं। काव्य में भग्नदूत, चिता, एत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, इसके लिए इनको हिंदी साहित्य का एक पुरस्कार भी मिला है। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, हरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। उपन्यास में शेखर एक जीवनी 2 भागों में है ये। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कहानी संग्रह में चर्चा करेंगे तो विपथ गा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप आदि। गीति नाट्य भी इन्होंने लिखा है, जो कि उत्तर प्रियदर्शी नाम से है। निबंध संग्रह में त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, शबरंग और कुछ राग, भवंती, अंतरा, लिखी कागत कोरे, जोग लिखी, अध्यत्न, आल बाल, संवत्सर आदि। यात्रावृत्त में अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, अनुवाद में त्यागपत्र जैनेन्द्र पर और श्रीकांत शरदचंद्र उपन्यासों को हिंदी में अनुवाद। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके जीवन परिचय और काव्य रचनाओं का समाप्त होते हैं। वीडियो को ज़रूर
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।